ये जो हिमाचल में राजनीतिक संकट शुरू हुआ है वो अब खत्म होने वाला नहीं है। भले ही मुख्यमंत्री जितना मर्जी कह रहे हैं कि सरकार पूरे 5 साल चलेगी, परंतु सच बात यह है कि सरकार की जड़ें पूरी तरह से हिल चुकी हैं। भले ही सरकार 5 साल चले, परंतु जो नुकसान पार्टी को होना था वो हो गया है और वो नुकसान बहुत बड़ा है जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। राज्यसभा हारने के बाद भी ये उम्मीद थी कि ऑब्जर्वर आए हैं वो कुछ ऐसा करेंगे कि सब कुछ सही हो जाएगा, परंतु हुआ इसका उल्टा ही। ऑब्जर्वर कोई भी सही निर्णय नहीं ले पाए, उल्टा बागियों पर सख्त कार्रवाई की गई और उन्हें विधायकी से बाहर कर दिया गया। भले ही इसमें नियमों का हवाला दिया गया हो, परंतु अगर चीज़ें ठीक करनी थी तो थोड़ी रियायत बरती जा सकती थी। परंतु ऐसा दिखा कि दोनों पक्षों में खाई इतनी गहरी है कि एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। यहाँ पर यह बात भी जोड़ दें कि भले ही आज सब हिमाचल के सेवक बनने की कोशिश कर रहे हों, परंतु सच बात यह है कि कोई भी गुट जनता के लिए नहीं लड़ रहा। सब अपने अहम और अपनी पावर के लिए लड़ रहे हैं। एक तरफ बागियों का गुट है जो इसलिए नहीं कि जनता के काम की वजह से बागी बना है, बल्कि क्योंकि उनको मंत्री नहीं बनाया गया इसलिए बागी हुआ है। दूसरी ओर राजा परिवार भी ये नहीं पचा पा रहा कि उनके बिना कोई दूसरा मुख्यमंत्री बना है और हर समय ये दर्शाया जाता है कि मुख्यमंत्री उनको कोई अहमियत नहीं दे रहे। कभी तस्वीरों में साथ दिखने पर भी मीडिया में भड़ास निकाली जाती है और लोगों में संदेश छोड़ दिया जाता है कि मुख्यमंत्री सही काम नहीं कर रहे हैं। तीसरा गुट सुखविंदर सुक्खू गुट है जो ऐसा लग रहा है कि चुन चुन कर वीरभद्र गुट से बदला ले रहा है। इतने समय से मनमुटाव चल रहा था। मुख्यमंत्री को चाहिए था कि सबको कॉन्फिडेंस में लेते और सबको साथ लेकर चलते, परंतु मुख्यमंत्री ने भी ये ठान रखा था कि जाने वाले जाएं, मैं तो बस अपने चहेतों को ही आगे रखूंगा, भले ही काबिलियत हो या ना हो। जब इतना ही घमंड रखना था तो फिर सब मिलकर राज्यसभा कैंडिडेट को ही वोट करें, ये उम्मीद भी क्यों, और वो भी तब जब बाहरी कैंडिडेट था। गलतियां सब अपनी हैं, कोई पावर पचा नहीं पा रहा और कोई पावर जाने से परेशान है और बाकी पावर ना मिलने से परेशान है। फिर दोष बीजेपी को क्यों? मानते हैं कि बीजेपी ऐसे मौकों को छोड़ती नहीं है और हमेशा पावर में रहने के लिए आतुर रहती है, परंतु हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में ये बिल्कुल गलत है कि बीजेपी ने कुछ किया है। यहाँ पूरी की पूरी गलती कांग्रेस की है। अगर इतना मौका किसी को दोगे तो राजनीति है, कोई तुम्हें क्यों बख्शेगा। हर कोई चाहता है कि हिमाचल में ये सब ड्रामेबाजी ना हो, क्योंकि हिमाचल एक शांतिप्रिय प्रदेश है और लोगों के पास तुम्हारे लिए फालतू का समय नहीं है। आपको चुनकर भेजा गया था तो आपका काम था कि लोगों के काम करें। उसमें जरूरी नहीं था कि मंत्री बनोगे तभी काम करोगे। मंत्री 10 से 15 ही हो सकते हैं। जिसको काम करना है वो काम की तरफ ध्यान देगा। जो आज आप विधायकी जाने के बाद सेवक बन रहे हो, सच बात तो यह है कि लोगों ने आपको वोट देकर बहुत बड़ी गलती की है। दूसरी तरफ जो डैमेज कंट्रोल अब हो रहा है वो पहले भी हो सकता था। मुख्यमंत्री साहब, ये डैमेज कंट्रोल आप पहले भी कर सकते थे। जरूरी नहीं है कि इतना बड़ा नुकसान होने के बाद ही ये डैमेज कंट्रोल करना था। जनता के वोट की वैल्यू को आप लोगों ने नहीं समझा है। जनता ने अपने कीमती समय से समय निकालकर आपके लिए वोट किया और अब ना तो उनके पास विधायक है, ना उनके कोई काम कर रहा है। आप लोगों ने प्रदेश की जनता का समय खराब किया है। आप लोगों ने प्रदेश के जनता के वोट की वैल्यू नहीं की है। आप लोगों ने अपनी पावर, अपनी राजनीति के लिए प्रदेश का नाम मिट्टी में मिला दिया है।